today we are starting bookwork and question answers of chapter 4 of your book. Okay, so first question is fill in the blanks. Dash refer to the amount of black space between the edge of the page and the document text. So children, जो पेज का एज है वो एरिया और जो जहाँ से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उस एरिया में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन मार्जिन्स. ओके, सेकेंड है टू कॉपी फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल टेक्स्ट डैश ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन. जब हमें किसी मल्टीपल टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना होता है सो चिल्ड्रन उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर बटन पे जाने के लिए कहाँ क्लिक करते हैं? ओके, सो हम फॉर्मेट पेंटर पे जाने के लिए कैसा क्लिक करते हैं? डबल क्लिक. नेक्स्ट इज कॉलम ब्रेक्स ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब. जो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन होता है वो कौन से टैब पे प्रेजेंट होता है? पेज लेआउट टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट मार्जिन्स आर सेट एट डैश फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पेज. सो चिल्ड्रन, जो मार्जिन है वो जो पेज का होता है टॉप से या बॉटम से, लेफ्ट से या राइट एज से, वो कितना सेट होता है? उसकी वैल्यू कितनी सेट होती है? 1 इंच. ओके, सो हियर द आंसर इज 1 इंच. नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एट एवरी डैश. जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जहाँ पे टैब स्टॉप करता है वो क्या होती है चिल्ड्रन? 0.5 इंचेस. 0.5 इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन ट्रू और फॉल्स. Indentation determines the amount of spacing above or below a paragraph. So हमें बताना है कि जो इंडेंटेशन होती है वो ये बताती है कि कितनी स्पेसिंग होगी पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में. नो चिल्ड्रन, दिस इज फॉल्स. वो तो हमें क्या बताती है चिल्ड्रन? पैराग्राफ के अंदर की स्पेसिंग बताती है. ओके, नेक्स्ट इज टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर फॉरवर्ड सर्टेन स्पेसिस ऑन अ डॉक्यूमेंट. जो टैब की होती है उससे क्या होता है? कर्सर जो होता है वो फॉरवर्ड क्या हो जाता है? मूव हो जाता है. सो दिस इज ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेज ब्रेक ऑप्शन splits the document into 2 or more columns. सो जो पेज ब्रेक होता है उससे क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट होता है वो 2 और उससे भी ज़्यादा कॉलम्स में स्प्लिट हो जाता है. नो, पेज ब्रेक में क्या होता है चिल्ड्रन? पेज ब्रेक होता है. ओके, कॉलम ब्रेक नहीं होते हैं, पेज ब्रेक होता है. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज लैंडस्केप इज द डिफ़ॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन इन वर्ड 2010. जो पेपर ओरिएंटेशन होता है चिल्ड्रन वो कह रहे हैं कि वर्ड में MS वर्ड 2010 में जो पेपर ओरिएंटेशन होता है उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो लैंडस्केप होती है. नो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉल्स. जो डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर पेज ओरिएंटेशन वो हमेशा पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टिव टेक्स्ट स्लाइटली अबव द बेस लाइन. इसका मतलब है जो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है उससे क्या होता है चिल्ड्रन? जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो बेस लाइन से ऊपर चला जाता है. जैसे कि यहाँ पर है M2. अगर हम M2 को ऊपर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे
और फिर किसका यूज़ करेंगे, सब्सक्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिससे जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि चिल्ड्रन सब्सक्रिप्ट ऑप्शन से क्या होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो बेसलाइन से नीचे आ जाता है। ओके सो और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है ऑप्शन, उससे क्या होता है, बेसलाइन से टेक्स्ट ऊपर चला जाता है। सो ये क्या है, फॉल्स। Aryan has been given an assignment to write 3 paragraphs on the topic Keep Your City Clean. आर्यन को एक असाइनमेंट दिया गया है जिसमें उसने इस टॉपिक के ऊपर कीप योर सिटी क्लीन के ऊपर 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। नेम द ऑप्शन which he would use to set the indents and margins to format the paragraph. So children, पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए उसे किसका यूज़ करना है, इंडेंट्स का यूज़ करना है और मार्जिन्स का यूज़ करना है। तो चिल्ड्रन उसको कौन सी ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए इंडेंटेशन फीचर का। ओके, इंडेंटेशन ऑप्शन का उसको यूज़ करना चाहिए, इसको हम फीचर भी बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, दिया हैज़ क्रिएटेड अ साइंस प्रोजेक्ट ऑफ 5 पेजेस इन वर्ड 2010। दिया ने क्या किया है, एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है वर्ड के अंदर जो कि 5 पेजेस का है। हर साइंस टीचर हैज़ आस्क्ड हर टू मेंशन द टॉपिक, पेज नंबर एंड हर नेम ऑन ऑल द पेजेस। सो जो उसकी साइंस टीचर है उसने उसे कहा है कि उसे हर पेज के ऊपर क्या मेंशन करना है, टॉपिक, पेज नंबर और उसका नेम। सजेस्ट हर द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द सेम। सो आपको बताना है कि उसके पास कौन सा ऑप्शन है जिससे वो हर पेज पर टॉपिक, पेज नंबर और अपना नेम मेंशन कर सकती है। सो द ऑप्शन इज हेडर एंड फुटर। सो हेडर एंड फुटर की हेल्प से वो क्या कर सकती है, टॉपिक, पेज नंबर और खुद का नेम डिस्प्ले कर सकती है हर पेज पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द बेस लाइन। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है चिल्ड्रन जिससे टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर जो टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। सो वो ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज डैश ऑप्शन डिवाइड्स अ डॉक्यूमेंट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डॉक्यूमेंट क्या कर देता है, 2 और मोर कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। सो ऑप्शन है कॉलम ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी शिफ्टेड हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन बाय यूजिंग द डैश। सो चिल्ड्रन, जब सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाता है, हाफ इंच शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट मार्जिन से, तो वो किसकी वजह से होता है, कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम उसके लिए, इंक्रीज इंडेंट। ओके नेक्स्ट इज द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग द डैश। जो टॉप और बॉटम मार्जिन्स होते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको हम किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल रूलर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द इंडेंट। सो इंडेंट इंक्रीज करने के लिए चिल्ड्रन शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+N, Ctrl+M और Ctrl+D। The Ctrl+M is the right answer. Now we will start the question answer. So first question is, how will you apply text formatting to another selection? So children, आप अलग सिलेक्शन के लिए, न्यू सिलेक्शन के लिए पहले वाली जो फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, वो कैसे अप्लाई करते हैं। ओके सो फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज्ड टू अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेट पेंटर टूल है उसकी हेल्प से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट ग्राफिक्स
हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। हम जिस टेक्स्ट की, जिस ग्राफिक की फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर हम ऊपर देखते हैं चिल्ड्रन, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब होता है। होम टैब पे क्लिक करके हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर पर। देन थर्ड स्टेप है ड्रैग द पॉइंटर ब्रश ओवर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। फिर क्या होता है, पॉइंटर एक ब्रश में चेंज हो जाता है चिल्ड्रन, और फिर हम उसको जो हम सिलेक्शन मतलब जिस टेक्स्ट पर वो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू वी यूज़ द हेडर एंड फूटर ऑप्शन। हम हेडर और फूटर ऑप्शन का यूज़ किस लिए करते हैं। हेडर एंड फूटर इज़ यूज टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन। हेडर और फूटर से हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, लाइक टाइटल, डेट, पेज नंबर ऑन द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। हम किसी पेज के टॉप पर या बॉटम पर टाइटल ऐड कर सकते हैं, ऑथर का नेम ऐड कर सकते हैं, डेट ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेंटेशन। लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है और इसके टाइप्स के नेम बताने हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पेज मार्जिन्स इज इंडेंटेशन। चिल्ड्रन, जो टेक्स्ट और पेज मार्जिन्स के बीच में जो अमाउंट होता है, जो स्पेस होता है, स्पेस का जो अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन आर, कौन कौन से टाइप के इंडेंटेशन होते हैं, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ओके, ये क्या है, इंडेंट्स के नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। सो MS वर्ड में चिल्ड्रन जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स की, वो क्या होती है। सो फर्स्टली पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज and the document text are page margins. Children, जो पेज का एज होता है और जहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, सो उस ब्लैंक एरिया को, उस ब्लैंक स्पेस को हम बोलते हैं पेज मार्जिन। ओके, द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स आर 1, और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स की उसकी वैल्यू होती है 1/8। ओके, सो चिल्ड्रन, हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको इस लेसन को अच्छे से लर्न करना है। आपके टेस्ट में क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 के 40 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे चिल्ड्रन, और आपको अपने सारे चैप्टर के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो स्कूल वाले नंबर पर सेंड करनी है। ओके, bye children, have a good day.